हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। आज लेक्चर माइक के बगैर होने वाला है। साउंड क्वालिटी में कोई इशू आ जाए तो उसके लिए सॉरी। मैं देखता हूं इसमें क्या इशू आ गया है माइक में। बाकी मैं लेक्चर्स को रिकॉर्ड करता रहूंगा। कल लेक्चर नहीं आया था, अब जो है शायद 2 दिन लेक्चर नहीं आ सकता है, शायद मे भी, क्योंकि मुझे कहीं जाना होगा शायद। तो बाकी मैं वहां से आने के बाद मैं लाइव सेशंस का भी प्लान बनाता हूँ और बाकी जो लेक्चर्स है और एक लेक्चर इसमें होने वाला है, तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट होने वाला है पूरा का पूरा। तो बाकी हम आज सीखते हैं। हम आज जो सीखने वाले हैं वो है हमें वेक्टर्स के बीच में प्रोडक्ट कैसे लेते हैं। उसमें दो टाइप्स के हमारे पास जो आते हैं, दो टाइप्स के हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट एंड डॉट प्रोडक्ट आता है। मैं पूरे बेसिक से आपको समझाने वाला हूं, लेकिन आपने करना है काम बेसिक पहले से लेके लास्ट तक लेक्चर में बने रहना है। हर कोई कंसेप्ट में आपको क्लियर करने वाला हूं, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पे स्लाइड बना चुका हूँ स्केलर प्रोडक्ट, बट मैं कोशिश करूंगा मैं खुद हाथों से लिखूं। देखो, वेक्टर्स के बीच में जब हम प्रोडक्ट करते हैं, याद रख ले, जाने को तो मैं इसके बहुत बहुत बेसिक में जा सकता हूं, बट वो खैर जरूरी नहीं है और आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द कंपटीशन, तो आपके लिए ये नहीं मैटर करता कि आपको मैं कितनी नॉलेज दे रहा हूँ, ये मैटर कर रहा है कि मैं आपको क्या दे रहा हूँ। तो दैट्स वाई मैं कोशिश करूंगा कि वही टॉपिक्स आपको बताया जाए जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो, और आपको निकालना कैसा है आपको ये सब पता होना चाहिए। वरना चाहे तो ये वेक्टर्स जो है पूरी बहुत सारी फिजिक्स में यूज होता है, बहुत जगहों पे यूज होता है, लेकिन खैर हमें उसके साथ नहीं जाना है। जहां पे यूज होना है वहां पे यूज हो जाए, हमारे काम की बातें निकलनी चाहिए। क्या है, चलो चलो। देखो, मैंने कहा कि अगर आप वेक्टर को वेक्टर के साथ प्रोडक्ट करते हैं तो तब आंसर क्या आता है, याद रखना। देखो, स्केलर के स्केलर साथ करो स्केलर आता है, लेकिन वेक्टर को वेक्टर के साथ करो तो क्या क्या हमारे पास पॉसिबिलिटीज बनती है, याद रखना। जब मैं वेक्टर को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास दो पॉसिबिलिटीज बनती है। या मेरे पास स्केलर आंसर आता है, मतलब स्केलर क्वांटिटी खाली मैग्नीट्यूड होता है, या मेरे पास वेक्टर आंसर आता है। तो पहली बात ये क्लियर हो गई। अगर मैं वेक्टर को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करता हूं तो दो पॉसिबिलिटीज बनती है। या मेरे पास स्केलर क्वांटिटी आंसर आएगी या वेक्टर क्वांटिटी आंसर आएगी। स्केलर मतलब खाली मैग्नीट्यूड होगा, वेक्टर मतलब मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन होगा। तो यहां से अगर मैं बात करूंगा, जो यहां पे आपका स्केलर क्वांटिटी आंसर देता है, इसको मैं कहता हूं स्केलर प्रोडक्ट। क्या कहता हूं? स्केलर प्रोडक्ट, या आप इसको कह सकते हैं डॉट प्रोडक्ट। तो बेहतर है जो आप चाहो वो कह लो। इसको क्या कहेंगे? या स्केलर या डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। तो जहां पे हमारे पास वेक्टर आंसर आता है, इसको मैं या तो वेक्टर प्रोडक्ट कहूंगा, या मैं इसी को क्या कहूंगा, या मैं इसी को कहने वाला हूं क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट, याद रखना आप लोग बात, क्रॉस प्रोडक्ट। तो जब भी हम दो वेक्टर्स के बीच में, जब भी हम दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट लेते हैं, आंसर की दो पॉसिबिलिटीज बनती है। या स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर आंसर आएगा या वेक्टर आंसर आएगा। अगर स्केलर आंसर आया उसको स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट कहता हूं। अगर वेक्टर आंसर आए इसको वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट कहता हूं। ये सिंपल सी भाषा आपके पास होगी। अब आगे जब मैं चलता हूं तो अब मैं पहली जो डिस्कशन करूंगा वो पूरी की पूरी मैं स्केलर प्रोडक्ट पे करने वाला हूं। पूरे अच्छी तरीके से आप स्केलर प्रोडक्ट को निकालना समझिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं कह सकता हूं, लेकिन इंपॉर्टेंट तो खैर है, क्या पता क्वेश्चन वहां से बन जाए। तो इसीलिए यहां से मैं क्या काम करने वाला हूं, मैं आपको सिखा देने वाला हूं स्केलर प्रोडक्ट। इन्होंने स्लाइड बनाई है ना, बाकी मैं आपको इंपॉर्टेंट चीजें बता देता हूं। स्केलर प्रोडक्ट या मैं डॉट प्रोडक्ट बोलता हूं। क्या बोलता हूं? या डॉट प्रोडक्ट, वो आप लिख लेना। चले खैर, पहले हमने आगे जो है कहीं जगह पे लिखा होगा ये वाली। तो या स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट। अब बात ये है, हम स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट को लेते कैसे हैं, करते कैसे हैं। देखो, हाँ, हम करते इस चीज को कैसे हैं और है क्या ये। देखो, आप सब लोग याद रखें, अगर मैंने कहा ये एक वेक्टर ए है और ये एक वेक्टर बी है, आराम से चीजों को समझिएगा। मैंने कहा इनके बीच में एंगल थीटा है। अब पहला डाउट आपको आ सकता है कि बताओ ये वेक्टर ए क्या है, ये वेक्टर बी क्या है और ये थीटा क्या है, क्योंकि पता है मुझे, आपने कभी पढ़ा है नहीं।
देखो वेक्टर क्या है, मैंने जो ए और बी वेक्टर, ये जर्नल एक रिप्रेजेंटेशन है, मतलब ए की वैल्यू कुछ भी हो सकती है 50 न्यूटन 60 न्यूटन, बी की वैल्यू कुछ भी वैल्यू हो सकती है 500 न्यूटन 700 न्यूटन वट एवर, मतलब कुछ भी इनकी वैल्यू, जैसे एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कुछ भी हो सकता है। चले ए और बी तो समझ आ गए। अब ये थीटा क्या है, थीटा एंगल की रिप्रेजेंटेशन है, इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 0 हो सकती है, 50 डिग्री हो सकती है, 90 डिग्री हो सकती है, 180 डिग्री हो सकती है, लेकिन याद रखना, चले वो आगे बताता हूं, ठीक है। तो मतलब आपको ये बात समझ आ गई। अब अगर मुझे पहले रिप्रेजेंट कैसे करते हैं इसको, देखो रिप्रेजेंट अगर मैं ए डॉट बी करता हूं तो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए बीच में डॉट बी, ठीक है। अब निकालते कैसे, पहले मैग्नीट्यूड ऑफ ए लिखो, फिर मैग्नीट्यूड ऑफ बी लिखो, फिर कॉस थीटा लिखो। तो क्या मैंने कहा, आप क्या करो, अगर आपको ए डॉट बी निकालना है, आप क्या करो, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी और कॉस थीटा। चले ये मैग्नीट्यूड हमने बहुत देखा है मॉड में रखते हुए, आप ऐसे भी लिख लेना, कोई टेंशन नहीं है। आप चाहो तो आप इसको ए बी कॉस थीटा भी लिख लेना। अब कोई कहेगा कैसे और क्यों, देखो यार, अगर आपके पास ए वेक्टर है उसको आप ए वेक्टर लिख सकते हो ऐसे, अगर आप इसका मैग्नीट्यूड लिखना चाहो खाली ए लिखो या मॉड में ए लिखो, बात एक ही है, ये भी मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, ये भी मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। तो इसका मतलब अगर मैं ए डॉट बी देखना चाहता हूं किसके बराबर है, ये बराबर है ए बी कॉस थीटा। अब जो भी एंगल होगा उसका कॉस थीटा लिखा जाएगा। अब आपको यहां पे थीटा की वैल्यूज पता होनी चाहिए। मैं एक एग्जांपल ले लूं, और ये आपको पता है ये एक स्केलर क्वांटिटी आएगी, तो इसकी डायरेक्शन कुछ भी नहीं होगी, हमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं चाहिए, हमें डायरेक्शन नहीं चाहिए, डायरेक्शन जो होगी वो होगी, हमें नहीं चाहिए। अब मैंने कहा एक एग्जांपल मैं आपके लिए लेता हूं, मैंने कहा ये है और ये है, मैंने कहा इनके बीच में एंगल जो है, मान लो इनके बीच में एंगल जो है वो 60 डिग्री है, ठीक है ना, 60 डिग्री है, और मैंने कहा ये 10 न्यूटन है, ये 5 न्यूटन है, ठीक है। अब मैंने कहा इनका मुझे डॉट प्रोडक्ट चाहिए, क्या चाहिए, डॉट प्रोडक्ट चाहिए। तो आप लोग क्या कहोगे, आप ऐसे इसको निकालोगे, आप कहोगे हमने पढ़ा है अगर आप निकालना चाहते हो a डॉट बी, मतलब यहां पे क्या है, यहां पे 10.5, ऐसे तो लिख सकते हैं, a की वैल्यू यहां पे 10, b की वैल्यू 5। तो हम निकालेंगे कैसे इसको, इस वेक्टर को निकालेंगे कैसे, हम डॉट कैसे करेंगे, हम करेंगे ए बी, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड लेंगे, ये लिया ए का मैग्नीट्यूड, ये लिया बी का मैग्नीट्यूड। देखो आप क्रॉस लिखना चाहो तो लिख सकते हो वैसे, मतलब ये असल में यहाँ पे ए बी के साथ मल्टीप्लाई ही है, ठीक है ना, याद रखना ये ए बी के साथ क्या है, मल्टीप्लिकेशन में है, तो याद रखना। तो मैं लिख सकता हूं ऐसे 10 इंटू 5 लिख सकता हूं, कोई बात नहीं है। ये डॉट का मतलब असल में मल्टीप्लाई, यहाँ पे जो है ना ये मल्टीप्लाई ही है, ये जो है ए बी, ठीक। अब मैंने क्या लिया यहाँ पे cos 60 है, 60 डिग्री एंगल है, तो मैं लूंगा cos 60। अब कुछ आपको करना है क्या, नहीं, आपको जाना है पीछे जो मैंने सिखाया था, मैंने कहा 10 इंटू 5 लिखो, हाँ। अब ये cos 60 की वैल्यू क्या है, वहां पे मैंने बताया था cos 60 की वैल्यू आपको मैंने बताई थी 1/2 होती है, ठीक है। आपके लिए मैं फिर से यहाँ पे चला जाता हूं आपकी स्लाइड पे, ताकि आपको चीजें अच्छे से समझ आए। देखो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं डायरेक्ट, लेकिन जितनी आपको चीजें समझ आएगी उतना मेरे लिए बेहतर है, उतना बेहतर है हमारे लिए, जितनी आपको चीजें समझ आती है। देखो अगर मैं यहाँ पे चलूं तो cos 60 की वैल्यू क्या है मेरे पास, cos 60 की वैल्यू क्या है मेरे पास, 1/2 है, क्या है, 1/2 है। तो सिंपल बात है, यहां तक आप देख लेना, cos 0 डिग्री की वैल्यू 1 होगी, cos 90 की है, तो 1/2 मेरे पास वैल्यू हो जाएगी। तो मैं चलता हूं, मैं डालता हूं वहां पे वैल्यू और देखता हूं आंसर क्या है। चल अरे बाबा, ये cos 60 की वैल्यू ये होगी 1/2। तो सिंपल भाषा है, 2 1s are 2, 2 5s are 10, तो ये 5 इंटू 5 आ जाएगा 25। समझ आ रही है बात, देखो 2 1s are 2, 2 5s are 10, तो 5 इंटू 5 आ जाएगा 25, 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दो 25 आ जाएगा। तो मतलब हमारे पास जो आ गया वो इसका आंसर क्या आ गया, वो आ गया 25, क्या आ गया 25। तो हमने जब इसका डॉट किया हमारे पास 25 आ गया, तो ये आ गया इसका डॉट प्रोडक्ट। समझ आ रही है बात, निकाल सकते हो। अगर मैंने कभी भी आपसे डॉट प्रोडक्ट के बारे में बात करी, जैसे मैंने आपसे कहा, मैंने कहा मुझे बताओ ये वेक्टर ए है, इसका
मान लो ये एक्सीलरेशन, मान लो ऐसे ही मैंने ले लिया रैंडम, मैंने कहा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सीलरेशन है, इधर की तरफ 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सीलरेशन है, मैंने कहा इसके बीच में 30 डिग्री एंगल है, ठीक है। अब मैंने आपसे बताया कि मुझे बताओ इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा। आप कहोगे, आप पूछ रहे हो ऐसा 2 का डॉट 5 के साथ कर लो, हाँ, तो कैसे निकलेगा, निकलेगा कैसे, आप इसको जब खोलोगे तो ये आएगा 2 इंटू 5 इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा, थीटा कितना है, थीटा है मेरे पास 30 डिग्री, तो मैं लिखूंगा कॉस 30। अब जब मैं बात करूंगा ये आ गया 2 इंटू 5, अब जब मैं कॉस 30 की बात करूंगा, इसकी वैल्यू जो होती है हम देख लेंगे बाद में भी, फिर भी मैं बता देता हूं कॉस 30 की वैल्यू √3/2, तो ये √3/2 आ जाएगा। तो 2 से 2 कैंसिल होके ये 5, देखो यहाँ पे कुछ नहीं होगा, 1 होगा, 5 इंटू 1, ये 5√3 हो जाएगा, ठीक है ना, 5√3 हो जाएगा। याद रखना अंडर रूट बगैर वाली को अंडर रूट बगैर वाली के साथ मल्टीप्लाई हो जाती है, ठीक है। बात समझ में आ गई, हाँ ये बात तो समझ में आ गई। तो याद रखना ये एक स्केलर वैल्यू हमारे पास आ जाती है। और मैं आगे चलूं बात करने के लिए, हाँ चलता हूं। देखो कुछ बातें मैं कहना चाहता हूं। अब ये तो हमने दो वेक्टर्स के बीच में, जब हमारे पास सिंपल दो वेक्टर्स थे तो हमने आंसर निकाल दिया। मैं कुछ पहले रिजल्ट्स आपको बता देता हूं, उसके बाद जो है हम आगे चलते हैं। मैं इसको मिटा देता हूं, अगर आपको लिखना होगा पहले लिख देना इस एग्जाम्पल को, मैं इसको मिटा दे रहा हूं यहां से, ठीक है। तो यहां पे अगर मैं बात करूंगा, मैंने जब बात करी, अभी जो है दो चीजों के बारे में बात करूंगा मैं। पहली चीज ये कि अगर हमारे पास दो केसेस आते हैं, पहली बात हमारे पास जो ये थीटा होगा, ये थीटा कहां से लेके कहां तक हो सकता है, याद रखना। हमारे पास जो एंगल हो सकता है ना, ये एंगल या तो 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा। थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू 180। याद रखना ये बात पूरी जहन में। क्या मैंने कहा, ये थीटा जो इसके बीच में एंगल है, इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, या 0 से बड़ी हो सकती है, या 0 के बगैर बराबर हो सकती है, या 180 के बराबर या 180 से छोटी, इतनी वैल्यू हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। याद रखना ये बात, ठीक। अब दो केसेस हमारे पास आते हैं, 2-3 केसेस, वो आप थोड़ा सा समझ लो। देखो अगर मैं क्या चीज करता हूं, अगर मैं इस वेक्टर ए और वेक्टर बी, क्या मैंने कहा, अगर मैं इस वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में एंगल कर देता हूं 90 डिग्री। याद रखना ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ये क्या है वेक्टर ए, ये क्या है मेरे पास वेक्टर बी। अब मैंने इनके बीच में जो एंगल किया 90 डिग्री किया, तो तब मेरे पास क्या आंसर आने वाला है, याद रखना। देखो आपको याद होना चाहिए जो बात पीछे हो चुकी है, cos 90 डिग्री जो मेरे पास होती है, वो जो होती है cos 90 जो होता है वो मेरे पास 1 के बराबर होता है। किसी को कोई डाउट हो, पहले यहां पे कर देता हूं, सॉरी। देखो अगर मैंने अब कहा कि बताओ a डॉट बी क्या होगा, तो आप बताओगे a डॉट बी जो मेरे पास होगा वो होगा a b cos थीटा, मतलब cos 90। अब आपको पता होगा कि ये जो cos 90 मेरे पास आ रहा है, ये जो cos 90 मेरे पास आ रहा है, ये कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो अगर a डॉट बी इंटू में 0 कर रहा हूं तो कितना आ जाएगा, 0। तो इसका मतलब जब भी दो वेक्टर्स के बीच में 90 डिग्री एंगल होगा तो हमारे पास आंसर कितना आना है, 0 आना है। जैसे कि अगर मैंने बात करी, मैंने कहा ये मेरे पास वेक्टर 10 न्यूटन है, ये मेरे पास वेक्टर 5 न्यूटन है, बीच में एंगल 90 डिग्री है। बताओ इनका डॉट कितना आएगा, a डॉट बी, मतलब इसका और इसका डॉट कितना आएगा, तो आप बताओगे डॉट आएगा 0, ठीक है। डॉट कितना आएगा, 0 आएगा। यही से अगर मैं और एक बात चलाना चाहूं, आप सब लोगों को पता होगा कि हमारे पास जो होता है, यही से एक और बात सिखा देता हूं, याद रखना ये बात। अब देखो चले वो बाद में बता दो, हाँ बाद में बता देता हूं। चले अब हमारे पास क्या होगा, अब अगर मैंने कहा अगर ये थीटा जो है, पहले 90 डिग्री हमने ले लिया, अभी मैं इस थीटा को अगर 0 डिग्री ले लूं, तो अगर मैंने 0 डिग्री ले लिया इस थीटा को,
मतलब अभी जो हमारे पास एंगल होगा वो 0 डिग्री हो जाएगा। जैसे मैंने आपसे कहा कि ये वेक्टर ए, ये मेरे पास वेक्टर ए और ये वेक्टर बी, ठीक है, वेक्टर बी। देखो थीटा इसके बीच में कितना है, 0 डिग्री है। याद रखना अगर मैं यहां पे भी एंगल ये वेक्टर बनाता हूं ना, ये मान ले ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, ठीक है, इनके बीच में अगर मैंने एंगल कितना रखा, मैंने रखा 0 डिग्री, ये 0 डिग्री ही होगा। मतलब जब लाइंस एक ही डायरेक्शन में होती है तो उनका एंगल बीच में 0 डिग्री होता है। तो यहां पे जो हमारे पास ये ए और ये बी, यहां पे वेक्टर प्रोडक्ट, यहां पे स्केलर प्रोडक्ट कितना निकलता है, क्या निकलता है, तो आप याद रखना ये ए डॉट बी की मैं जब बात करूंगा, याद रखना तो ये ए बी कॉस 0 डिग्री। अब यहां से याद होना चाहिए कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। अब कोई कहेगा कैसे 1 होती है कि नहीं होती है, हमें तो पता ही नहीं है। चले अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देना चाहता हूं आप लोगों को, चले चले चले, अरे बाबा चलना, मैं आपको बता दूं यहां से cos 90, देखो यहां पे cos 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, ये याद रख लो। cos 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। cos की इसकी और यहां से आप 180 की भी -1 याद रख लेना। तो cos 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये बातें समझ आ रही है। तो यहां से अगर मैं बात करूंगा तो मैं कहूंगा इसकी वैल्यू 1 होती है, तो ये आ जाएगा ए बी, क्या आ जाएगा, ए बी। मतलब अगर मुझे कभी भी मेरे पास दो वेक्टर्स होंगे, जैसे ये ए वेक्टर है 5 न्यूटन और ये भी है 5 न्यूटन, मुझे इनके बीच में डॉट लेना है, तो मैं कहूंगा डायरेक्ट 5 इंटू 5 आ जाएगा 25। असल में आपको समझा देता ये प्रोजेक्शन होता है, लेकिन खैर प्रोजेक्शन को मैं अलग से पढ़ाने वाला हूं, तो दैट्स वाई मैं यहाँ पे नहीं समझाने की कोशिश करूंगा। तो जब भी 0 डिग्री एंगल होगा तो आप डायरेक्ट बता दोगे कि ये जो आ जाएगा डॉट आ जाएगा इसका a इंटू बी। अगर अब क्या हुआ कि एक वेक्टर इधर गया, एक वेक्टर इधर गया, इनके बीच में अभी एंगल कितना 180 डिग्री, तो ये मान लो a वेक्टर है, ये मान लो b वेक्टर है। तो याद रख लेना ये बात कि हमारे पास जो a डॉट b आना है अभी वो आना है a b cos 180। अब इस cos 180 की वैल्यू होती है -1, तो आप बताओगे ये आ जाएगा ए बी, ठीक है ना। तो ये कितना आ जाएगा -1, तो ये आ जाएगा ए बी नेगेटिव, क्योंकि -1 के साथ ए बी को मल्टीप्लाई करूं तो -ab आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि मैक्सिमम वैल्यू ये है, मिनिमम वैल्यू ये हो सकती है। जैसे मैं बात करूं, मैंने अगर कहा इधर की तरफ और इधर की तरफ, ये इनके बीच में 180 डिग्री है, ये 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ये मान लो अभी मैं मानता हूं ये कोई क्वांटिटी निकले या ना निकले, मैं मानता हूं अभी वेलोसिटी मान ली मैंने 4 मीटर पर सेकंड, ठीक है। मैंने कहा यहां से मुझे बताओ इसका और इसका डॉट क्या होगा। आप बताओगे एंगल 180 है, हाँ, नेगेटिव आगे लगा दोगे और 4 इंटू 4 आ जाएगा 16, ठीक है ना, लेकिन नेगेटिव। समझ आ रही है बात। तो जब भी नेगेटिव आ जाएगा तो आप याद रख लेना कि जब भी 180 आ जाएगा तो नेगेटिव हो जाता है। देखो यही कुछ प्रॉपर्टीज यहाँ पे लिखी होगी, जब एंगल 90 डिग्री होता है तब ये होता है। बाकी देखो आप ये पढ़ोगे ना, हाँ, तो इट इज अ रिजल्टेंट स्केलर प्रोडक्ट, वो मैंने आपको बताया। इट शोज दैट हाउ मच वेक्टर गोज इन द डायरेक्शन ऑफ अनदर वेक्टर। अभी मैं नहीं बताऊंगा आपको, प्रोजेक्शन में ये चीज मैं बता दूंगा आपको। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हो थीटा, ये कुछ बता दिया है इन लोगों ने। चले खैर ये प्रोजेक्शन का तो छोड़ो। और एक बात याद रखना कि ऑर्थोगोनल वेक्टर का समझ लेना आप। ऑर्थोगोनल वेक्टर क्या होता है, हमारे पास 90 डिग्री जिसमें एंगल होता है वो ऑर्थोगोनल वेक्टर होते हैं, ये बात याद रखना, कहीं भूल ना जाओ। लेकिन अब मसला ये है, अगर मैंने कहा, आपने तो बताया दो वेक्टर्स, एक 60 और एक 50 डिग्री पे होगा, तो उसका आंसर हम कैसे निकालते हैं। लेकिन अगर अब आंसर में आ गया ऐसा, वेक्टर 3i कैप प्लस 5j कैप प्लस 2k कैप, ठीक है ना, और वेक्टर b मैंने कह लिया
2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 7k कैप। ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। अब मैंने कहा मुझे बताओ a डॉट बी किसके बराबर होने वाला है। अब मैंने क्या कहा, मुझे बताओ a डॉट बी किसके बराबर होने वाला है। तो अब आप कहोगे यहाँ पे कहीं थीटा वीटा तो हमें दिख नहीं रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है। देखो आप थोड़ा याद कर लो। अब मैं यहाँ पे एक चीज आपको समझाने जा रहा हूं, थोड़ा सा वही चीज याद रख के आपके सारी चीजों का समाधान हो जाएगा। आप सबको पता है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ठीक है ना। इधर की तरफ आई कैप, इधर की तरफ जे कैप, इधर की तरफ के कैप, ठीक है। समझा रही है बात। यहां से मैं एक चीज को बताना चाहता हूं, वो आप याद रख लेना। अगर मैंने आपसे कहा, याद रखना, मैंने कहा आई और जे के बीच में एंगल कितना होता है 90 डिग्री, ठीक है। जे और के बीच में कितना होता है 90 डिग्री, के और आई के बीच में कितना होता है 90 डिग्री। अब यहां से ही एक बात हमें पता चल गई कि जब 90 डिग्री एंगल होता है, जो हमने पीछे पढ़ा, अगर दो वेक्टर्स के बीच में 90 डिग्री एंगल होता है तो तब आंसर क्या आता है, 0 डिग्री आता है, 0 आता है। तो इसका मतलब अगर मैं i इंटू जे करता हूं तो मेरे पास कितना आंसर आएगा, 0 आएगा। मतलब अगर मैं 6i कैप करता हूं, 5j कैप करता हूं, 6i कैप 5j कैप, तो ये आपस में 6i कैप 5j कैप, ये और ये आपस में 90 डिग्री एंगल बना रहे होंगे। इसका मतलब इनका आंसर 0 आना है। तो मतलब जब भी वेक्टर होगा, एक आई कैप की डायरेक्शन में, दूसरी जे कैप की डायरेक्शन में, आंसर 0 आना है। और एक बात, अगर मैंने अब चले आई जे तो हो गया, अगर मैंने जे और के की बात करी तब भी 0 आंसर आना है, ठीक है ना, तब भी 0 आंसर आना है। अगर मैंने के एंड आई की बात करी तब भी 0 आंसर आना है। तो जब भी आपके पास ऐसा होगा तो 0 आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर मैंने यहां से कहा, आई इंटू आई, अब याद रखना आई और आई के बीच में एंगल क्या है, ये इधर की तरफ, तो सिंपल भाषा है, ये भी इधर की ही तरफ, इनके बीच में एंगल कितना, 0 डिग्री। हमने पढ़ा है जिसके बीच में एंगल 0 डिग्री होगा उसमें हो जाता है सिंपल I मल्टीप्लाइड बाय I। अब मैं बताता, इसका भी वैल्यू यहाँ पे 1 है, इसका भी वैल्यू 1 है। इसका मतलब क्या होगा, मतलब यह है अगर आपके पास 6i कैप और 7i कैप दिया गया है, आप डायरेक्ट 6 इंटू 7 कर दो, आपके पास 42 आंसर आ जाएगा। फिर आपको पता है कि आई कैप जे कैप नहीं आना है क्योंकि हमारे पास स्केलर आंसर आता है। अगर मैंने कभी कहा के इंटू के, तो आंसर आ जाता है के कैप इंटू के कैप, आंसर के ही आ जाता है, के कैप ही आ जाता है। जैसे मैंने कहा 2i कैप 2k कैप 6k कैप, मैंने कहा 2k कैप 6k कैप। याद रखना ये के तो जाए, इससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। 2 6 12 आ जाएगा, सिंपल भाषा में 12 आ जाएगा हमारे पास। अब देखना यहां से, मैंने जो यहां से कहा के इंटू के, मैंने कहा जे इंटू जे। अब आप कहोगे जे इंटू जे, वो भी हमारे पास जे आ जाएगा। अब आप सब लोगों को पता है इसका मैग्नीट्यूड भी 1 होता है, इसका मैग्नीट्यूड भी 1 होता है, इसका मैग्नीट्यूड भी 1 होता है। मतलब अगर हमारे पास i इंटू आई कभी आ जाए तो 1 लिख देंगे, जे इंटू जे आ जाए तो 1 लिख देंगे, के इंटू के आ जाए तो 1 लिख देंगे। अब इनके साथ अगर कुछ लिखा हुआ तो तब तो उसी का मल्टीप्लाई करके लिख देना है, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूं वो याद रख लो आप, यहां से आपको समझ आ जाएगा। अगर मैंने आपको ये कहा, मैंने कहा ये वेक्टर ए जो है 3i कैप, अब देखना कितना आसान इसका आपको डॉट प्रोडक्ट निकालना आ जाएगा, ठीक है। और ये बी कैप, बी वेक्टर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 7k कैप। कुछ नहीं करना है आपको। देखो आप सबको पता है i को i से मल्टीप्लाई करेंगे तभी हमारे पास आंसर आना है कुछ, वरना अगर मैं i को j से करूंगा 0 आएगा, i को k से करूंगा 0 आएगा, j को i से करूंगा 0 आएगा। मतलब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है तभी मेरे पास आंसर आएगा। अगर मैं यहाँ पे a डॉट b की बात करूंगा ना, इतना आसानी से निकाल दोगे आप, बहुत आसानी से। 3 2 क्या होगा 6 होगा, लिख दिया बस। अब कैप वैप तो नहीं लिखोगे क्योंकि स्केलर आंसर है। 5 3 15, हाँ 2 7 14, हाँ ऐड कर दो 6 14 एंड ये आ जाएगा 35 इसका जो आया a डॉट b आया। समझा नहीं कुछ बात। तो मतलब अगर आपको डॉट निकालना है, i को i से, j को j से, k को k से मल्टीप्लाई करके आपको डॉट निकाल सकते हो। और ये बात आपको याद रखनी है, बाकी का कुछ भी ख्याल नहीं रखना है। जैसे मैंने कहा अब a वेक्टर है 2j कैप प्लस 5k कैप। अब मैंने कहा b वेक्टर है 6i कैप प्लस 7j कैप। अब मैंने कहा इसका डॉट बताओ, तो आप क्या कहोगे, i को i से करूंगा तो 2 इंटू 6 हो जाएगा
12, ठीक है, प्लस 5 इंटू 7 हो जाएगा 35, तो 42 ना 47, हाँ 47 आपका आंसर इसका हो जाएगा। समझ आ रही बात? निकाल पाओगे आप डॉट ये स्केलर प्रोडक्ट अगर कभी भी होगा, कभी भी अगर आपके पास स्केलर प्रोडक्ट ऐसा दिया होगा, देखो एक तो है ऐसा दिया हो, मतलब आपके पास ऐसा दिया गया हो कुछ भी, जैसे इधर की तरफ दिया गया हो, इधर की तरफ दिया गया हो, ये मान लो 10 न्यूटन दिया गया हो, ये 5 न्यूटन दिया गया, तब थीटा दिया गया, तो निकाल पाओगे, मुझे उम्मीद है। अब अगर कभी कहा आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, फिर कहा ये वेक्टर ए है, ठीक है, फिर कहा ये वेक्टर बी है, ये भी है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, कुछ नहीं करना, निकाल पाओगे? निकाल पाएंगे। अगर यहाँ पे देखो दो तरीकों से, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा 1, तो इसका कितना 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा 1, इसका मैग्नीट्यूड 1, इसका मैग्नीट्यूड 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा 1, इसका मैग्नीट्यूड 1, इसका मैग्नीट्यूड 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा 1, तो यहाँ पे आ जाएगा डॉट प्रोडक्ट हमारे पास। समझ आ गई बात? तो मुझे उम्मीद है आपको डॉट प्रोडक्ट निकालना आ चुका होगा, जैसे भी कैसे भी होगा तो निकालना आ जाएगा। मैंने अगर कहा a इक्वल्स टू आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 7 के कैप, ठीक है, b इक्वल्स, चलो मैंने मान लिया 2 आई कैप प्लस 5 जे कैप, अब कहो क्या डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा। अब क्या करोगे आप, आई कैप को आई कैप से मल्टीप्लाई, यहाँ पे 2 से 2 आ जाएगा 4, ठीक है ना, 4 प्लस, अब मैंने कहा 5 से 5 25। अब अगर मैंने बात करी यहां पे क्या है, ये के कैप है, नीचे कुछ है नहीं है, आप इसको 0 के कैप लिख सकते हो, हाँ लिख सकते हो, 7 इंटू 0 आ जाएगा 0 के कैप। तो मतलब आप इसको जब आपके पास एक में दिया हो दूसरे में ना दिया हो तो आप करो ही मत, उसको छोड़ दो, कुछ नहीं, वो तो भाग गया बेचारा, जब तक उसका पार्टनर उसको नहीं मिलेगा तब तक नहीं करेंगे, ठीक। तो मतलब ये हमारे पास 25 और 29 इसका आंसर आ जाएगा। अब बात आती है, मैंने तो ये बातें आपको बता दी कैसे हमारे पास वेक्टर प्रोडक्ट, कैसे हमारे पास निकालने का एक तरीका आ जाता है। लेकिन अब अगर बात हो गई, अब मैंने आपसे कहा कि ये डॉट ए, ठीक, ये किसके बराबर होता है, ए बी कॉस थीटा। आपको पता है ना ये मैग्नीट्यूड होता है, ए बी कॉस थीटा का क्या है, ए बी क्या है, ये मैग्नीट्यूड है, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। आप चाहो इसको ऐसे लिख दो या ऐसे लिख दो, बात ए बी कॉस थीटा। मैंने आपसे पूछा मुझे बताओ अगर आपके पास ये डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर्स दिए हो, अगर आपके पास दो वेक्टर्स दिए हो, उनका डॉट प्रोडक्ट दिया हो, आपको बता दिया जाए कि बताओ कॉस थीटा कैसे निकालोगे, तो क्या कर लोगे आप लोग। ये यहां मल्टीप्लाई है, इधर शिफ्ट करूंगा डिवाइड हो जाएगा, ये आ जाएगा ए डॉट बी, ठीक है ना, ए डॉट बी मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी। देखो लिखना चाहो मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी तो ठीक है, ना लिखना चाहो तो कोई मसला नहीं है, बस इतना याद रखना ये मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करते हैं, ए बी, ठीक है, इक्वल्स कॉस थीटा। तो मतलब अगर आपको कभी भी एंगल निकालना है दो वेक्टर्स के बीच में, तो आप लोग क्या करोगे, आप करोगे काम, आप करोगे a डॉट बी डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी, ये cos थीटा हमारे पास आ जाएगा, एंगल की वैल्यू आ जाएगी। देखो जैसे कि मैं बहुत सारी बातें आपसे कर सकता हूं इसके रिलेटेड, और बहुत सारे हमारे पास क्वेश्चंस इसके रिलेटेड बन भी सकते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। दिमाग फट रहा है यार। देखो अब मैं दो तरीके, एक है कार्टेशियन वेक्टर में कैसे देखते हैं और बाकी वैसे कैसे देखते हैं, ठीक है। कार्टेशियन वेक्टर में कैसे देखते हैं और वैसे कैसे देखते हैं, वैसे कैसे देखते हैं, ऐसे कैसे देखते हैं, मैं दिखा दूंगा आपको। जैसे मैंने एक एग्जांपल अगर ले ली, मैंने कहा वेक्टर एक है, वेक्टर एक है वो 10 न्यूटन है, दूसरा वेक्टर 5 न्यूटन है, ठीक। इनके बीच में बताओ एंगल थीटा कितना होगा, ठीक। अभी जो मैंने मान लिया, मान लो कि मैंने मान लिया वेक्टर जो इनका क्रॉस या डॉट है, चलो मान तो नहीं सकते, निकाल देते हैं एक बार, निकाल,
हम अभी एक पहली वाली जो एग्जांपल हमने दी थी उसी से हम यहाँ पे कर लेंगे ये बात है, कर लेंगे। यहाँ पर जैसे हमने अगर यहाँ पे कहा, मैंने आपसे ये बात करी, मैंने कहा आपसे कि बताओ आपके पास a डॉट बी दिया है। चलो इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ये 2 मीटर पर सेकेंड जो भी मैंने मान लिया था, ये इधर की तरफ 5 मीटर पर सेकेंड, इधर मैंने कहा था ये थीटा है, कुछ हमें नहीं पता ये थीटा कितना है। मैंने कहा आपको a डॉट बी जो है, आपके पास कितना दिया गया है, a डॉट बी आपके पास मान लो वो कितना दिया है 5/3। अब बताओ थीटा क्या होगा। कोई मुश्किल काम नहीं है आप थीटा निकालना, बहुत आसान है। तो क्या करो आप लोग करोगे सिंपली a डॉट बी किसके बराबर होता है, ए बी कॉस थीटा के बराबर, और यहाँ पे मल्टीप्लाई है, इधर शिफ्ट करूंगा डिवाइड हो जाएगा तो बन जाएगा a डॉट बी डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। याद रखना यहाँ से a डॉट बी की वैल्यू क्या है 5/3 लिख लो, मॉड ऑफ a क्या है 2, मॉड ऑफ b क्या है 5, 2 into 5, ठीक है ना। मैग्नीट्यूड तो ये है ना 2। अब क्या करना है इसके बाद, देख लो 5 से 5 कैंसिल, तो ये आ गया cos थीटा। अब यहां से मैंने अगर बताया cos थीटा की क्या वैल्यू होगी तो आप बता दोगे यहां से cos थीटा किसके बराबर, √3/2। अब √3/2 जरा देख लो टेबल में किसके बराबर होता है, 30 डिग्री के बराबर। तो सिंपल भाषा है, आपके पास 30 डिग्री आंसर आ जाता है। ठीक है, समझ आ गई बात, समझ आ रही है आपको बात, कुछ मैं जो बात आपसे कर रहा हूँ समझ आ रही है बात, हाँ समझ आ रही है भाई, दिमाग की दही मेरी बन रही है। अब देखो एक यहाँ से पॉसिबिलिटी बनती है इस तरह के क्वेश्चंस को, जरा मैं टाइम देखता हूँ मेरे क्या। ओ यार 32 मिनट्स में हम खाली ये पढ़ रहे हैं। चलो मुझे लगता है स्केलर प्रोडक्ट जो है कल पढ़ते हैं, ठीक है ना, स्केलर प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट कल पढ़ते हैं। अब अगर मैंने बात करी, मैंने कहा स्केलर प्रोडक्ट की मैं जब बात करता हूँ, मैंने कहा मान लो ये मान लो मैंने कहा 3i कैप प्लस 2j कैप है, ये वेक्टर ए है, और वेक्टर बी है 2i कैप प्लस 5j कैप, ठीक है। अब मुझे बताओ इनके बीच में मुझे कुछ थीटा एंगल, मतलब ये ए वेक्टर है ये बी वेक्टर है, मुझे इनके बीच में एंगल थीटा चाहिए। तो आप बताओ कि थीटा चाहिए, आप क्या करो थीटा निकालने के लिए हमने फॉर्मूला देखा है cos थीटा इक्वल्स a डॉट बी, ठीक है, डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b, ठीक। तो आप एक बात याद रख सकते हो, अगर आप थीटा की वैल्यू यहां से देखना चाहोगे ना, मुझे नहीं बताना फिर ऐसा लिखा था, ये ऐसा cos इनवर्स आता है a डॉट b, ठीक है। मतलब जब हमारे पास एक थीटा की वैल्यू एक्यूरेट नहीं आती, मतलब जो हम देखते हैं 30 डिग्री 40 डिग्री 60 डिग्री, जो हमें टेबल में वैल्यूज पता है वो नहीं आती। चले खैर ये तो छोड़ दोगे, ये बात आ गई, हाँ आ गई। अब मुझे क्या करना है, मुझे करना है यहाँ पे थीटा फाइंड, तो मैं करूंगा पहले a डॉट बी फाइंड। जरा मुझे बताओ a डॉट बी में कैसे निकालूंगा, आप सबको मैंने सिखाया था, मैंने कहा ऐसे लिख लो, ये लिख लो 3i कैप, हाँ, प्लस 2j कैप, हाँ, लिख लो 2i कैप, हाँ, प्लस 5j कैप, हाँ। तो क्या करो इनको इसको मल्टीप्लाई, 2 3 6, हाँ, 2 5 10, हाँ, तो ये आ गया 16, क्या आ गया 16 आपके पास आ गया डॉट प्रोडक्ट, क्या आ गया डॉट प्रोडक्ट 16 आ गया। अब मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी, अब मैंने मैग्नीट्यूड निकालना आपको सिखाया था, तो मतलब यहाँ पे आपके पास अगर आप cos थीटा निकालना चाहो, a डॉट बी की वैल्यू आ गई 16। अब मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी क्या होता है, देखो इसका मॉड अगर मैं निकालना चाहूँ, आप सबको पता होगा
मॉड का मतलब अंडर रूट में ये वैल्यूज डाल दो, मतलब 3 का स्क्वायर ऐसे ही निकालते थे ना, प्लस 2 का स्क्वायर, 2 2 जार 2 का स्क्वायर, अरे यार 3 का स्क्वायर क्या आता है, 3 3 जार 9, देखो मेरा दिमाग की दही, 4 4 जार आ गया अंडर रूट 13। ठीक, अब इसकी मैं बात करूं तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा रूट, ये 2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4 5 5 जार आ गया 25, ये आ जाएगा 29। तो जब मैं बात करूंगा तो मेरे पास क्या आंसर आना है, याद रख लो, मेरे पास आ जाएगा अंडर रूट 13 अंडर रूट 29, यहाँ पे मैग्नीट्यूड आ जाएगा, तो मैं लिखूंगा अंडर रूट 13 अंडर रूट 29। अब जब आप देखोगे इसको सॉल्व करने जाओगे तो क्या आ जाएगा, ये 13 मल्टीप्लाइड बाई 29। ठीक है, तो 13 को जो आप 29 से मल्टीप्लाई करते हो, आपके पास जो आंसर आएगा वो ऐसे रूट में आ जाएगा। ठीक है, देख लेना कैलकुलेटर से, आपके पास वो रूट में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 16 अंडर रूट, वो आ जाएगी कोई वैल्यू। वैसे मैं बात करूं तो अगर मैं यहां से बात कर सकूं क्या होगा यहाँ पे, 9 3 जार 27, 2 कैरी, 9 1 जार 9 आ जाएगा 11, 2 3 जार 6, 2 1 जार 2, ये 7 7, अरे 3 7 7 9 आ रहा है, हाँ, तो ये आ जाएगा ऐसा cos थीटा इक्वल्स, ये आ गया 3 7 7। अब ये एक हमारे पास ऐसी वैल्यू नहीं है जो हम फाइंड कर सकते हैं, जिसकी वैल्यू हम एंगल में फाइंड कर सकते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे cos थीटा किसके बराबर, इसके बराबर, यहां से हम लिखेंगे थीटा इनवर्स 6। ठीक है, तो ऐसे आप निकाल सकते हो यहाँ पे इनकी वैल्यूज। अगर मैं और एक एग्जांपल ले लूं, चले मैं अगर कहता हूं आपको, देखो यार दिमाग क्या कर रहा है, मुझे बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। ये मैंने कहा वेक्टर ए, ये मैंने कहा वेक्टर बी, वेक्टर ए और ये मैंने कहा वेक्टर बी, बहुत ज्यादा दिक्कत होती है मुझे। एक तो लाइटिंग ये बहुत ज्यादा होती है, और बात कि मतलब पहले से मतलब सिर में पता नहीं हेल्थ का क्या रहता है, कभी ठीक कभी सही, उल्टी सीधी गंगा चल रही है मेरी। चले खैर, मुझे अगर cos थीटा चाहिए तो आप कहोगे a डॉट बी निकाल दो, हाँ मॉड ऑफ ए निकाल दो, चले मैं मॉड बी लिखता हूँ, मॉड ऑफ बी निकाल दो, ये दो वैल्यूज मुझे चाहिए, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी। ठीक, तो आप कहोगे a डॉट बी निकालने के लिए क्या कर लो, ऐसे मैंने कहा था आपको लिख लो i j k लिख लो। अब आपको पता है यार क्या क्या वैल्यू आनी है, नीचे भी i j k है। अगर आप डॉट लेना चाहते हो तो i को i से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आंसर आएगा, j को j से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आंसर आएगा, k को k से तो 1 आंसर आएगा। तो ये आ जाएगा, समझा लेना बात, i को i से मल्टीप्लाई 1 आंसर आएगा, j को j से मल्टीप्लाई 1 आंसर आएगा, k को k से मल्टीप्लाई 1 आंसर आ जाएगा। तो मेरे पास जो आंसर आना है वो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। जब मैं डॉट करूंगा इन दोनों का तो 3 आंसर आ जाएगा, तो मतलब a डॉट b तो मेरे पास 3 आ गया। अब मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b, देखो यहाँ पे भी ये 1, 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 तो इसका रूट और इनका स्क्वायर अब आप सब लोगों को पता होना चाहिए, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, कुछ समझ में आ रही है बात। मैंने कहा अगर मैं इसका मॉड लेना चाहूं तो कैसे लूंगा, यहाँ पे i इसका कुछ नहीं होगा तो 1, सिंपल बात है, तो 1 का स्क्वायर प्लस j 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, मतलब तीनों का क्या होगा, इसका भी मैग्नीट्यूड 1, इसका भी मैग्नीट्यूड 1, इसका भी मैग्नीट्यूड, इनका स्क्वायर और रूट ऊपर से। अब आप समझो 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, इसी तरीके से इस 1 का स्क्वायर 1, इसका 1, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 आ जाएगा, 1 प्लस 1 आ जाएगा 2 प्लस 1 आ जाएगा 3, तो ये आ जाएगा रूट 3। इसी तरीके से इसका भी आएगा, क्योंकि इसका भी 1, इसका भी 1, इसका भी 1, ठीक है ना। इसी तरीके से सॉल्व करोगे तो 3 आ जाएगा रूट 3, तो मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी आया रूट 3, ठीक है, रूट 3 और रूट 3। अब यहां से अगर मैं देखना चाहूं तो मेरे पास जो cos थीटा आएगा वो कितना आएगा, दिमाग खराब हो रहा है।
बहुत ज्यादा। देखो याद रख लो, आप जो ये 3 है ना, इसको आप 3 को क्या लिख सकते हो, इस 3 को आप लिख सकते हो √3 इंटू √3। चले इसको ना लिखो, लेकिन ये तो कर सकते हो ना, ये तो कर सकते हो। इसको आप √3 को √3 से मल्टीप्लाई करोगे, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 3 आ गया 9, तो आ गया √9। √9 आपके पास 3 के बराबर होता है, ये याद रख लेना। तो यहाँ पे 3 डिवाइडेड बाई 3 आ जाएगा 1, तो cos थीटा की वैल्यू 1 आ गई। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर आपके पास cos थीटा की वैल्यू 1 आ जाती है तो इसका मतलब क्या हो गया, cos थीटा इक्वल्स 1। जब cos थीटा 1 के बराबर होता है तो एंगल 0 डिग्री होता है, तो मतलब एंगल की वैल्यू जो होगी वो 0 डिग्री हो जाएगा, इनके बीच में एंगल 0 डिग्री आ जाएगा। आई होप कि आपको चीजें जो है समझ आ रही होगी, आपको ये बात समझ में आ रही होगी थीटा कैसे निकालना है, क्या कुछ निकालना है। मैंने चाहा था मैं क्रॉस को भी पढ़ाऊँ, डॉट को भी पढ़ाऊँ, बट हो नहीं पाया। तो मैं चाहूँगा कि अलग से कॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट, अभी तो डॉट प्रोडक्ट और पढ़ाऊँ, फिर उसमें जो एप्लीकेशन है वो भी पढ़ाऊँ, और देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर इसका फाइनल कर देते हैं। तो अभी ये टाइम पता नहीं इतना हमारा टाइम क्यों गया। चले बेसिक से हमने चीज़ें डिस्कस की, इसके लिए जो है बहुत मज़ा आता है जब बेसिक से चीज़ों को डिस्कस करते हैं। बाकी मिलते हैं हम कल नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पे बहुत सारी बातें होंगी। मैं और भी बातें कर सकता था, लेकिन यार मेरा दिमाग सटक गया है, बीमार पड़ गया हूँ, दैट्स वाई। ऑलरेडी तो पहले से बीमार हूँ। ठीक है, चले मिलते हैं कल, तब तक के लिए।